हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। फंक्शन में क्या होते हैं? काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क काम करता है जिसमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। हर सी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, मेन फंक्शन तो हर एक प्रोग्राम में होना ही चाहिए। ठीक है, मेन फंक्शन होना ही चाहिए सी के प्रोग्राम। फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक सब प्रोग्राम भी होता है जो डेटा पे काम करता है, ठीक है, और किसी कोई वैल्यू रिटर्न करता है हमें। ठीक है, फंक्शन को क्या बोल सकते हैं हम? एक सब प्रोग्राम बोल सकते हैं जो डाटा पे काम करता है और कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करता है। और फंक्शन को हम क्या है, बार बार रिपीट कर सकते हैं। फंक्शन कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कैसे? जितनी बार कॉल करेंगे हम फंक्शन को, उतनी बार फंक्शन क्या है, काम करेगा। तो अगर 5 बार कॉल करेंगे तो हम 5 बार फंक्शन को रिपीट कर सकते हैं। हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ हम फंक्शन को क्या है, कॉल कर सकते हैं। तो 5 बार स्टेटमेंट्स लिखने से बेहतर है कि 5 बार उसे एक ही लाइन में हम कॉल कर लें उस फंक्शन को। ठीक है, तो हम लिखते कैसे हैं बेसिकली फंक्शन को? इसको लिखते हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ही तो होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे जैसे हमारा मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन को हम मेन के साथ ये 2 राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, हम कोई और फंक्शन भी लिख सकते हैं। फंक्शन, उसका नाम। ठीक है, फंक्शन के साथ ये डबल ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन का कॉल है। फंक्शन का कॉल का मतलब है कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे सपोज फंक्शन की डेफिनेशन है, वहाँ जाएगा और जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम सम का फंक्शन बनाते हैं, सम का फंक्शन, उसका नाम सम है, तो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम रिटर्न c। तो ये क्या कर रहा है, c की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये भी जहाँ भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ वो डेफिनेशन पे जाएगा और उसकी वैल्यू क्या है, रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन के बेसिकली यूजेस क्या होते हैं, हम यूज क्यों करते हैं फंक्शन को? तो फंक्शन को यूज करने के कारण है, ये रिड्यूस करता है प्रोग्राम साइज। प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करता है। कहाँ हमने बार बार स्टेटमेंट्स लिखने हैं और कहाँ हमने सिर्फ कॉल कर देना है। ठीक है, तो सिर्फ कॉल करेंगे फंक्शन को, बार बार स्टेटमेंट रखने थे, तो प्रोग्राम का साइज क्या है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम हैंडलिंग ईजियर हो जाएगा। ईजियर, इट मेक्स प्रोग्राम हैंडलिंग ईजियर। ठीक है, इसमें हम क्या है, कोड अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सेम कोड अगेन एंड अगेन। कैसे यूज कर सकते हैं? कॉलिंग करके फंक्शन को कॉलिंग करके, ये हम आगे देखेंगे कॉलिंग कैसे करनी है, फंक्शन को कॉलिंग करके। इसे हम क्या बोलते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को हम क्या है, बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो इसे कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम क्या है, शेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के साथ। अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ एक फंक्शन को शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी फंक्शंस की नीड है, क्यों ज़रूरत है, फंक्शन की यूज़ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बेसिकली 2 टाइप्स हैं हमारे पास फंक्शंस के। एक है लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, और सेकंड है यूजर डिफाइंड। 2 तरह के हैं, लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट मीन्स ऑलरेडी डिफाइंड है ये।
हमें इन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन ये पड़े कहाँ है, हेडर फाइल्स में स्टोर्ड है। हेडर फाइल्स में इन्हें स्टोर किया हुआ है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रिंट करने के लिए। ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कहाँ है, studio.h हेडर फाइल में दी हुई है। ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, हमें उन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी है, हेडर फाइल्स में पड़ी है। एग्जाम्पल देखते हैं, printf नाम का फंक्शन है। ठीक है, जो प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइन की हुई है studio.h हेडर फाइल। ठीक है, तो ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस थे। इसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं, जो यूज़र डिफाइन करता है अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। ठीक है, अपनी नीड के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, यूज़र जो भी फंक्शन को डिफाइन करता है उन्हें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सम नाम का फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए और बी का सम करेगा और सी की वैल्यू क्या है, रिटर्न करेगा। तो ये यूज़र ने अपने अकॉर्डिंग एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रख दिया सम। ठीक है, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन को लिखने के लिए, बेसिकली फंक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली फंक्शन को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 थिंग्स होते हैं फंक्शन। फंक्शन डेक्लरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन में हमारी बेसिकली ये 3 चीज़ें होती है, फंक्शन डेक्लरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। तो फंक्शन डेक्लरेशन में क्या होता है, फंक्शन डेक्लरेशन देखते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन डेक्लरेशन में क्या होता है, ये डिक्लेयर करता है फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि जिस तरह कौन से डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, इंट डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है, फ्लोट की, या फिर कैरेक्टर टाइप की। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे। और पैरामीटर लिस्ट, कि उसको डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए, ये लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम इसका सिंटेक्स देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, कौन सी टाइप का डाटा रिटर्न करना है। उसके बाद फंक्शन का नेम, 2 राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और उनमें हम पैरामीटर्स के नाम लिखेंगे। ये हमारा सिंटेक्स फंक्शन को लिखने के लिए। तो रिटर्न टाइप एग्जांपल देख लेते हैं। रिटर्न टाइप जैसे इंटीजर नाम का, इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करना है तो इंट लिखेंगे। फंक्शन का नेम जैसे हमने डिस्कस किया था, सम हो सकता है, ABC हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो सम नाम है उसका। और पैरामीटर्स में क्या डिफाइन होगा कि कौन कौन से डाटा टाइप के जो पैरामीटर्स हैं, वो वैल्यूज हैं, वो पास होंगी इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन को डिक्लेयर करने का मेथड। इसमें सेमीकोलन लिखते हैं। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया कि इंट नाम का रिटर्न टाइप है, सम उसका नाम है फंक्शन का, और 2 वैल्यूज पास होंगी जिनका डाटा टाइप इंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन डेक्लरेशन। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि फंक्शन ने काम क्या करना है, व्हाट विल द फंक्शन डू, कि उसने काम क्या करना है। ये हमें बताना पड़ेगा प्रोग्राम में कि फंक्शन ने काम क्या करना है। ठीक है, तो ये हम फंक्शन डेफिनेशन में बताएंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें हम पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसके पैरामीटर्स, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं जिससे हमने उसे डिफाइन करना है वो सारे लिखेंगे। ये हमारी क्या होगी, फंक्शन की बॉडी होगी, जिसमें हमने डेफिनेशन दी हुई है कि फंक्शन ने काम क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हमने
पिछले डेक्लेरेशन में सम नाम का डिफाइन किया था, तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि उसने काम क्या करना है। जैसे इंट ए कॉमा इंट बी, दो हमने डाटा टाइप्स लिए, यहाँ पे हम क्या है सेमीकोलन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, हमने डेक्लेरेशन में लिखा था सेमीकोलन, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम क्या है उसका काम क्या है ये डिफाइन करेंगे। काम है दोनों को प्लस करना है और सी में रिटर्न करना है, और क्या है वैल्यू जो भी होगी वो सी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सम नाम का डेफिनेशन है, सम फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया। और थर्ड पार्ट है हमारी फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग में होता है कि कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। फंक्शन की कॉलिंग में क्या होता है, कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं जहां फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी है। सिर्फ हमने मेन फंक्शन में क्या करना है, मेन फंक्शन में हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन नेम और पैरामीटर डालेंगे और सेमीकोलन डालेंगे। ये हमारी फंक्शन की कॉलिंग होगी। फंक्शन की कॉलिंग पे क्या होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और जो भी रिटर्न वैल्यू है यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फंक्शन अपना काम करेगा और जो भी उसकी रिटर्न होगा कॉलिंग के यहाँ जहाँ पे कॉल किया था वहीं पे रिटर्न होगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमने सम को इंट रिजल्ट इक्वल टू सम फंक्शन को हमने कॉल किया जस्ट सेमीकोलन डाल के, तो ये हमारी फंक्शन की कॉलिंग। तो आज हमने डिस्कस किया फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, और बेसिकली फंक्शन में होता क्या है, डेक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। तो ये था आज के लिए, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।